जय हिंद साथियों। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं हम लोग। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी में और क्लास को प्रारंभ करें। ऐसे ही 7-8 मिनट लेट हो चुकी है। चलिए प्रारंभ करें। आज की कहानी प्रारंभ होती है। इससे पहले हम लोग 6 नंबर टाइप में देखे थे। प्लस में था तो एक ही संख्या बार बार प्लस में लिखा हुआ रहता था तो उसे बाहर निकालते थे। ऐसा 2 भाग में तोड़ते थे जिसके गुना करने पर रूट के अंदर वाला और घटाने पर एक आए। तो प्लस प्लस रहता था तो बड़े का आंसर, माइनस माइनस तो छोट का आंसर। लेकिन अब देखेंगे हम लोग गुना की कहानी। प्लस और माइनस की कहानी को समाप्त कर दिए थे। चलिए टाइप नंबर 6 में एंड करते हैं हम लोग। टाइप नंबर 6 कहते हैं। टाइप नंबर 7 में, टाइप नंबर 7 में देखिए क्या है, इसको अच्छी तरह से आपको समझना है। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन से ही हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन लिखने तक देर है, आप इसका आंसर चुटकियों में डाल देंगे। देखिए एक ही संख्या रूट के अंदर में हो और लगातार क्रम में वह अनंत तक लिखा जाए तो उसका आंसर जो है, जो रूट के अंदर में रहता है वही होता है। जो रूट के अंदर में रहता है वही होता है। तो चलिए आप इसका आंसर बता दीजिए। एक ही संख्या रूट के अंदर में है और अनंत तक लिखा जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा? 2 ही हो जाएगा। रूट के अंदर में 2 है तो 2 हो जाएगा। अगर रूट के अंदर में हम 3 डाल दे, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 √3 √3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। गुना में, गुना में रहे और एक ही संख्या रूट के अंदर लगातार क्रम में अनंत तक लिखा जाए तो जो रूट के अंदर में होगा वही हमारा आंसर होगा। जिस तरह से तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है √7 इंटू √7 इंटू √7 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी रूट के अंदर में जो डाटा रहेगा वही डाटा आपका आंसर हो जाएगा। यदि गुना में रहे और अनंत तक लिखा जाए तब, अनंत तक लिखा जाएगा तो जो रूट में है वही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे और आप लोग इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं हम। ये आपको दिया गया है √8 इंटू √8 इंटू √8 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, तब इसका जो है पूछे आपसे कि आंसर क्या होगा, तो जो रूट के अंदर में रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जो रूट के अंदर में रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जो रूट के अंदर में रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या समझ गए इसे? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। ऐसा रहेगा, ये छोटा सा टर्म था इसीलिए हम इसे समझा दिए हैं। अब देखिए इससे जो पूछा जाता है VVI क्वेश्चन, ये है टाइप नंबर VVI। टाइप नंबर 7 का ये जो कॉन्सेप्ट है वह VVI कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस पर आधारित मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सीजीएल मेंस में पूछा जाता है क्वेश्चन तो समझिए कहीं ना कहीं उसका वेटेज बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिएगा, इस टॉपिक पर आधारित, जैसे √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, ये अनंत तक नहीं लिखा गया है, इतना ही तक छोड़ दिया गया है। इसे अनंत तक नहीं लिखा गया है। इसे अनंत तक लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। जब अनंत तक नहीं लिखा गया है तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए
इसे गिन लेना है कि रूट के अंदर में कितना बार लिखा गया है। एक ही संख्या रूट के अंदर में कितना बार लिखा गया है। तो देखिए 1 2 3 4, यानी 3 जो है रूट के अंदर में कितना बार लिखा गया है, 4 बार लिखा गया है। 4 बार लिखा गया है ना, तो आप क्या कीजिए, 2 का पावर 4 कर दीजिए। 2 का पावर कितना कर दीजिए, 4 कर दीजिए। 2 का पावर 4 कितना होगा, 16। जितना बार आवे रूट के अंदर में कोई संख्या, उसे 2 का पावर उतना बार लिख दीजिए। जैसे रूट 3 कितना बार आया था, 4 बार। तो हम 2 का पावर कितना रख दिए, 4, हुआ कितना, 16। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह होगा, क्या होगा, अरे क्या होगा, सीधे होगा 3 का पावर 16। नीचे में 16 लिखिए, एक कम करके ऊपर लिखिए, यानी 3 का पावर 15/16 हो जाएगा। 3 का पावर 15/16 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वह है आपका √11 इंटू √11 इंटू √11। ठीक है, इसे कहता है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए रूट के अंदर में 11 कितना बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है। कितना बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है ना। तो 2 का पावर 3 लिख दीजिए। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वह 11 का पावर 7/8 हो जाएगा। जितना आएगा उसको एक कम करके ऊपर लिख दीजिएगा, और जितना डाटा आएगा उसे नीचे लिख दीजिएगा। यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया, 11 का पावर 7/8। 11 का पावर 7/8 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे इसी पर आधारित। देखिए 3 क्या है, लिखा गया है √8 इंटू √8 इंटू √8 इंटू √8 इंटू √8। देखिए कितना बार लिख दिया है, 1 2 3 4 5 बार। कितना बार लिखा है, 5 बार लिखा है। तो आपको क्या करना है, 2 का पावर 5 लिखना है। 2 का पावर 5 लिखना है। जितना बार आएगा 2 का पावर उतना दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 2 का पावर 5 होता है कितना, 32 होता है ना। तो आपका आंसर निकल करके जो आएगा वह क्या आएगा, 8 का पावर 31/32। 31/32, यानी जो 2 का पावर जो आया है उससे एक कम करके ऊपर लिख दीजिए, और जो आया है उसको नीचे लिख दीजिए। इसका आंसर क्या आया, 8 का पावर 31/32। 8 का पावर 31/32। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, वह देखिए। वह क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए अब पूछा है 5 पर आधारित। 5 पर आधारित पूछा है, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5। इतना रूट में 5 लिखा है और इसे सॉल्व करके आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले रूट के अंदर में जो डाटा रहेगा वह डाटा कितना बार है, इसे हमें काउंट कर लेना है। तो काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 जो है कितना बार आया है, 6 बार आया है ना। तो लिख दीजिए 2 का पावर 6। तो 2 का पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। 2 का पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, 5 का पावर 63/64। 63/64, यानी 2 का पावर वाला जो आया है उससे एक कम करके ऊपर लिखना है, और जो पावर वाला आया है उसको नीचे लिखना है। तो 2 का पावर 6 आया कितना, 64। 64 में एक कम करेंगे तो 63। 63 को ऊपर में लिखना है और बट्टा में 64 को ही लिखना है। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया था, आंसर ये आया है 5 का पावर 63/64। 63/64, यही ना आया है।
तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। इस पर आधारित जब आपको क्वेश्चन आवे तो आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़े। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अब हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग टाइप नंबर 8 को देखते हैं। टाइप नंबर 8 क्या कहता है, देखिए टाइप नंबर 8 को। टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8, 8 नंबर टाइप में क्या कॉन्सेप्ट है इसका, अब हम लोग उसे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और उसी कॉन्सेप्ट के साथ सर्च एंड इंडिसीज हो जाएगी समाप्त। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ अजूबा कॉन्सेप्ट है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये दिया गया है √7 माइनस √5, उसके बाद √5 माइनस √3, √9 माइनस √7 और √11 माइनस। ठीक है, इसमें आपसे दो चीज पूछेगा, सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो जो यहाँ पर देखिए सभी का अंतर आपको समान दिखेगा। सभी का अंतर क्या दिखता है, समान दिखता है। तो जो देखने में बड़ा हो वह सबसे छोटा होता है और जो देखने में छोटा हो वह सबसे बड़ा होता है। जो देखने में बड़ा हो वह सबसे छोटा होगा और जो देखने में छोटा हो वह सबसे बड़ा होगा। तो इसमें आप बताइए हमें कि सबसे छोटा कौन होगा। तो सबसे छोटा वही होगा जो देखने में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वही होगा जो देखने में सबसे छोटा है। देखिए 5 और 3 देखने में तो सबसे छोटा है, लेकिन होगा क्या, सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ी संख्या कौन आया है, √5 माइनस √3, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, देखिए सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटा वाला होगा और सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो होगा जो देखने में सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटी संख्या वही होगा जो देखने में सबसे बड़ा होगा और सबसे बड़ी संख्या वही होगा जो देखने में सबसे छोटा होगा। समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ये दिया गया है √11 माइनस √9, √13 माइनस √11, √17 माइनस √15, उसके बाद है √15 माइनस √13। इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन है। तो जो देखने में सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा और जो देखने में सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा। तो इसमें आपको दिख रहा है √17 माइनस √5 जो है सबसे बड़ा दिखता है। तो यही जो है सबसे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। √17 माइनस √5 सबसे छोटा यही हो जाएगा, क्योंकि देखने में जो सबसे बड़ा लगे वही सबसे छोटा होता है। जो देखने में सबसे बड़ा लगे वही सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा हमारा क्या हो जाएगा, √17 माइनस √5 हो जाएगा। √17 माइनस √5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। समझ गए तो थोड़ा आगे बढ़ ले। ये देखिए माइनस वाला कॉन्सेप्ट था ना, अब हम लोग प्लस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्लस वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और ये टाइप भी होगा समाप्ति। अब देखिए, अब जो हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, √8 प्लस √5, उसके बाद है √7 प्लस √6, उसके बाद है √10 प्लस 3, √3, √11 प्लस √2। इसमें आपको कहता है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो देखिए
जो प्लस वाला रहे ना, तो जो देखने में छोटा लगे वह छोटा होगा, जो देखने में बड़ा लगे वह बड़ा होगा। माइनस वाले में उल्टा होगा, माइनस वाला में जो देखने में बड़ा लगेगा वह छोटा होगा, और जो देखने में छोटा लगेगा वह बड़ा होगा। लेकिन प्लस वाले में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जो देखने में छोटा लगेगा वह छोटा, जो देखने में बड़ा लगेगा वह बड़ा होगा। तो देखिए, देखने में सबसे छोटा कौन सा डाटा दिखता है, √2 वाला दिखता है ना, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, √11 प्लस √2 हो जाएगा, √11 प्लस √2 हो जाएगा, क्योंकि √2 सबसे छोटा है इस सब में ना, इसीलिए सबसे छोटा यही होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर सबका अंतर समान रहता था, यहाँ पर सबका जो है योग देखिए समान होगा। देखिए 10 8 5 13 7 6 13 10 3 13 11 2 13, तो जहां पर सबसे छोटा मिल जाएगा प्लस वाले में वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन माइनस वाला में जो देखने में बड़ा वह छोटा, जो देखने में छोटा वह बड़ा। लेकिन प्लस वाला में जो देखने में छोटा वही छोटा, जो देखने में बड़ा वह बड़ा। क्या समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। कहता है √19 प्लस √17 प्लस में है कि माइनस में। देखिए इसमें जो है सो माइनस में दिया गया क्वेश्चन, माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला ही कर लीजिए। माइनस में देखिए क्या है, √19 माइनस √17, √13 माइनस √11, √7 माइनस √5। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है। तो माइनस वाला में हम क्या बोले, जो देखने में छोटा लगेगा वह सबसे बड़ा, और जो देखने में सबसे बड़ा लगेगा वह सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, √7 माइनस √5 हो जाएगा, क्योंकि देखने में सबसे छोटा तो यही लगता है। √7 माइनस √5 देखने में सबसे छोटा है, इसीलिए हमारा आंसर यह हो जाएगा। माइनस वाला का कॉन्सेप्ट है जो देखने में बड़ा लगे वह होता है छोटा, और जो देखने में छोटा लगे वह होता है बड़ा। क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सर्च एंड इंडिसेस की कहानी भी समाप्त। ठीक है, चलिए एक दिन का सर्च एंड इंडिसेस का जो है वीडियो डिलीट हो गया था। ठीक है, तो प्रयास करेंगे इसी दिन जो है हम उसे फिर से पढ़ा दें। आप लोग इसे अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। ये आपका 10वां क्लास था, जिसमें 9 क्लास आपके अभी ऐप पर उपलब्ध होगा। एक क्लास जो है वह डिलीट हो चुका है किसी कारणवश, तो उसे हम फिर से आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे जो लोग लाइव में पढ़ लिए होंगे तो उसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उसके लिए थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो हम किसी एक दिन जो है सो उस टाइप पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं किसी एक दूसरे टॉपिक के साथ।